कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे और यहां उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल एक दिन पहले राहुल गांधी ने सैकड़ों पत्रकारों के सामने 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया था और वोट चोरी का आरोप लगाया था। गुरुवार को वोट चोरी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य श्रीवास्तव को उन्होंने जिक्र करके कहा था कि एक व्यक्ति 3 राज्यों में वोटर है। Same voter voting in multiple polling booths. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458. Same person. He votes again in booth number 459. Same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. राहुल गांधी के आरोपों पर अब खुद आदित्य श्रीवास्तव ने 3 राज्यों में वोट होने का सच बताया। आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं, उनका वोट लखनऊ में था। जब वो नौकरी करने के लिए मुंबई गए तो उन्होंने अपना वोट बनवा लिया। इसके बाद जब वो कोविड में बेंगलुरु में काम करने पहुंचे, ऐसे में उन्होंने खुद को वहां का मतदाता बना लिया और मतदाता के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। अब राहुल गांधी को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। आदित्य श्रीवास्तव, जिनके 3 अलग अलग राज्यों में वोट होने का जो आरोप था, उसको महीनों पहले ठीक कर दिया गया था। वहीं मंच से बोलते हुए आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग देश के लोगों से सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी वेबसाइटें बंद कर दी हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है और चुनाव आयोग जानता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका पूरा ढांचा ढह जाएगा। उन्होंने कहा, जब जनता चुनावी डेटा और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है तो आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी ताकि सबूत मिटाए जा सके। उधर अब कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आरोपों को लेकर एक एफिडेविट मांगा है और सवाल किया है कि कांग्रेस ने इस मसले पर शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई। शपथ पत्र वाले नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, मैं पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं। असली सवाल यह है कि आयोग हमें पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और चुनाव से जुड़े वीडियोग्राफी रिकॉर्ड क्यों नहीं देता। अगर ये डेटा हमारे पास आ जाए तो हम साबित कर देंगे कि पूरे देश में सीटें चोरी हुई हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को विस्तार देते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे, जिनमें बड़ा फर्क दिखा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा में हमारा गठबंधन कई सीटों पर भारी बहुमत से जीता, लेकिन उसके सिर्फ 4 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई और जांच में पता चला है कि विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने वोट डाले और जहां भी ये नए वोटर आए वहां भाजपा जीती है। हमारे वोट घटे नहीं हैं, लेकिन नए वोट सीधे बीजेपी के खाते में गए हैं और उसी दिन हमें लगा कि दाल में कुछ काला है। There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जब चुनाव आयोग से सहयोग नहीं मिला तो कांग्रेस ने खुद जांच शुरू की। हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र को चुना। इस क्षेत्र में कुल 6.5 लाख वोट हैं। हमारी जांच में सामने आया कि इनमें 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं, यानी कि हर 6 में 1 वोट बीजेपी ने हड़प लिया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कर्नाटक में जो डेटा निकाला गया वो सीधा चुनावी अपराध का सबूत है। उन्होंने कहा कि इस डेटा को निकालने में हमें 6 महीने लगे। हमने हर नाम को चेक किया, हर फोटो को लाखों तस्वीरों से मैच किया। चुनाव का जो डेटा एक सबूत है और अगर कोई इसे नष्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो सबूत मिटा रहा है। राहुल गांधी का आरोप साफ है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की और अब वेबसाइट बंद करके सबूत मिटाने की कोशिश की है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर और आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। तो यह तो था पूरा मामला जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उधर चुनाव आयोग ने तमाम आरोपों को झुठला दिया है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा है कि गुमराह करने की कोशिश है। खैर, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग दे नहीं पा रहा है और
उनकी तलाश में जुटा है कि आखिर किस तरह से वो इन जो घेराबंदी हुई है उससे बच पाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के आरोपों को लेकर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं।